Hello student, I am with you now with some more uses of preposition, some more examples, जिससे कि आपको क्लियर होगा। 2 लेक्चर हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, ये एक और लेक्चर लेते हैं ताकि प्रीपोजिशंस का यूज़, कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ पे होता है ये क्लियर हो जाए। जैसे एक प्रीपोजिशन होता है आपका अबव। अबव का अर्थ होता है ऊपर, बहुत ऊपर, या किसी से श्रेष्ठ होना या बहुत दूर होना। इस टाइप के जब सेंटेंस आपको मिलते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे अबव यूज़ होगा। जैसे कि उदाहरण आपका हो गया, वायुयान बादलों से ऊपर था। दैट मीन्स ये बहुत ऊपर हो गया। द एरोप्लेन वॉज अबव द क्लाउड्स, बादल से भी ऊपर है, तो यहाँ पे अबव यूज़ हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, तारे सूर्य से ऊपर हैं। ये भी काफ़ी ऊंचाई की बात है। देन स्टार्स आर अबव द सन। इस टाइप की एग्जाम्पल, इस टाइप के सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन अबव का यूज़ होता है। क्लियर। नेक्स्ट हो गया आपका ओवर। ओवर क्या होता है? ओवर का प्रयोग ऊपर, पार या अधिक के लिए होता है। ज़्यादा भी हो जाए तब भी ओवर होता है, किसी को पार करना है तो भी ओवर होता है। ऊपर और पर, इन सब के लिए ओवर यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पेड़ पर फल लगे हैं, फ्रूट्स आर ओवर द ट्री। ओके, पेड़ पर फल लगे हैं तो फ्रूट्स आर ओवर द ट्री। नदी पर पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। यहाँ पे ओवर क्या हो गया? नदी के ऊपर पुल बना है, वहाँ पे पेड़ पर फल लगे हैं या पेड़ के ऊपर फल लगे हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा बियॉन्ड। बियॉन्ड प्रीपोजिशन वर्ड जो है, इस शब्द का अर्थ होता है परे। परे मतलब छोड़कर या बाहर या अधिक दूरी से। कहते हैं ना हम लोग कि ये उससे, उसकी समझ से परे है, मतलब उसकी सोच से बाहर है। लाइक मैं जंगल के पार जा रहा हूँ। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग बियॉन्ड दैट फॉरेस्ट। क्लियर। कोई जंगल है उसके पार में जा रहा हूँ तो बियॉन्ड दैट फॉरेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्कूल नदी के परे है। नदी के परे है मतलब नदी से दूर है, नदी से दूर है। देन स्कूल इज बियॉन्ड द रिवर। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम अगेंस्ट। अगेंस्ट क्या होता है गाइज? आपको पता होगा, अगेंस्ट जो होता है उसको बोलते हैं विरुद्ध या विरोध का सूचक होता है अगेंस्ट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे विरुद्ध मत जाओ, डोंट गो अगेंस्ट मी। तो ये अगेंस्ट वर्ड विरुद्ध सेंटेंस के लिए आता है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन। अलमारी के सहारे मत झुको, डोंट लीन अगेंस्ट द अलमीरा। एच आएगा यहाँ लास्ट में, यहाँ भी मिसप्रिंट है थोड़ा सा, अलमीरा में एच आएगा। क्लियर। बट ये अगेंस्ट जो है, ये किसी के विरुद्ध, किसी के अगेंस्ट, किसी के सहारे। जैसे हम एक पिलर खड़ा होता है तो पिलर में स्टे रॉड लगती है जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल होता है, तो वो स्टे रॉड भी जो क्या होता है, वो अगेंस्ट होता है उसकी, यानी कि उसके विरुद्ध। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फॉर। फॉर क्या होता है? यह संबंध सूचक होता है फॉर। इसका अर्थ लिए, में, अवधि तक आदि, ये सारे जो होते हैं फॉर से रिलेटेड आते हैं। जैसे तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देन स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये क्या हो गया? के लिए मतलब इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल है, यह जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। वह होगा यहाँ पे, नॉट यह। दिस इज ऑल्सो मिसप्रिंट। ही इज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। एक्चुअली क्या हो गया, ये फॉर यहाँ पे संबंध सूचक हो गया, उसका संघर्ष उसकी जिंदगी से ये एक संबंध बता रहा है। क्लियर। सिंस, सिंस एब्सोल्युटली आपने टेंस में पढ़ा था। सिंस निश्चित समय का बोध कराता है, समय को प्रकट करता है, पूर्ण एवं पूर्ण लगातार काल में यूज होता है। सिंस का अर्थ एज भी होता है। ओके, जैसे हम सोमवार से नहीं मिले, वी हैव नॉट मेट सिंस मंडे, फिक्स समय के लिए। मैं जनवरी से कार्य कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस जनवरी। क्लियर।
नेक्स्ट वन इज अमंग। अमंग क्या होता है? अमंग का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं के बीच में दर्शाने के लिए होता है, जहाँ दो से ज़्यादा चीज़ें हों। जैसे नेहरू बच्चों के बीच में खड़े हैं तो बच्चे बहुत सारे हैं। नेहरू स्टैंड्स अमंग द चिल्ड्रन मोर देन टू। उसने बच्चों में मिठाइयाँ बांटी। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द बॉयज़। मतलब बच्चे बहुत सारे हैं, दो से ज़्यादा के लिए अमंग। अब ठीक इसी के बाद आ गया बेडवीन। बेडवीन क्या होता है? ओनली फॉर टू, सिर्फ दो के बीच के लिए। अगर दो लोगों का बीच है, दो लोगों के बीच की बात हो रही है तो बेडवीन। दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात हो रही है देन अमंग। एग्जाम्पल देखिए, मैं दो पेड़ों के बीच में खड़ा हूँ। आई स्टूड बिटवीन टू ट्रीज। यहाँ पे दो ट्री है इसलिए बिटवीन। सीता राम और लक्ष्मण के मध्य थी। देन सीता वाज बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। क्लियर? अब आपका मैं यहाँ आगे क्या है, इट्स योर टर्म वर्क, यूज दिस प्रोपोजिशन गिवन बिलो। टर्म वर्क मतलब अगर आप लेक्चर ले रहे हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेकेंड सेमेस्टर के एज वेल एज फोर्थ सेमेस्टर के, देन यू हैव टू डू सम मेक सम सेंटेंसेस यूज दिस प्रीपोजिशन। कुछ सेंटेंसेस आप बनाओगे इन प्रीपोजिशन को यूज करके। अबाउट, अक्रॉस, along, before, behind, beside, through, under, up, off, without, till, except। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी वर्ड हैं एटलीस्ट नॉट टू, अगर दो दो एग्जाम्पल नहीं तो एक एक एग्जाम्पल इन प्रीपोजिशन को यूज़ करके आप मुझे क्लिक करके व्हाट्सअप करेंगे, जितने भी लोग हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कांटेक्ट नंबर किसी के पास नहीं है या व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं है कॉलेज के, तो अपने किसी फ्रेंड से कांटेक्ट कर सकता है या किसी भी सर से मेरा नंबर ले सकता है। बट अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो ये प्रीपोजिशंस का एग्जाम्पल आप मुझे कल शाम तक सबमिट करोगे। ठीक है? कल शाम मतलब बुधवार की इवनिंग टाइम तक। ओके, टेक केयर और स्टडी अच्छे से करो। बस एक ही चीज़ है, स्टडी वेल, और उसके बाद बाकी तो आपका लॉकडाउन ही है। थैंक यू।